तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों एवं बहनों, मैं आज मन की शांति के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, लेकिन मन के अंदर जो कुछ भाव चलते हैं, अकेले में जिन बातों को हम अपने मन के अंदर सोचते रहते हैं, उन बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे मन में एक विचार आया कि हम एक छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और उन वीडियो के माध्यम से अपने मन की बातों को अपने भाइयों तक, अपने प्रिय बहनों तक पहुंचाएंगे। हो सकता है हमारे इन बातों के शेयर करने से हमारे कई भाई बहन लाभान्वित हों। हाँ, अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, सबकी मैं कोई सक्षम नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि भाई साहब ये आपके वीडियो में ये कमी है। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों का सुधार होगा और आपसे भी हमें ज्ञान मिलेगा। तो मेरी जो प्रार्थना है आप लोगों से कि मन की शांति के लिए क्या किया जाए, ध्यान पूर्वक सुनने की ज़रूरत है और लास्ट तक सुनने की ज़रूरत है। सुनेंगे, मन के अंदर बैठाएंगे, बार बार उस पर विचार करेंगे कि हाँ, ये वीडियो हमारे जीवन में क्या सीख दे रहा है। तो अगर ध्यान लगाया और ध्यान से सुना, मन से सुना, तो हो सकता है जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए और जीवन धन्य हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मन शांत हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मन के अंदर अनावश्यक विचार चलते रहते हैं, अनावश्यक विचार जिनको हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते। बहुत बार प्रयास करते हैं, मन अपने आप में झगड़ा करता रहता है, लड़ता रहता है, परेशानियों में उलझा रहता है, अनायास की चीज़ों में फंसा रहता है। अगर इसी चीज़ को, इसी मन को हम परमात्मा की तरफ मोड़ें, हम फालतू चीज़ों को सोचना बंद करें, तो जब ये परमात्मा शक्ति की तरफ मुड़ेगा, परमात्मा की ध्यान की तरफ मुड़ेगा, तो हो सकता है ये परमात्मा के ध्यान में लग जाए और हम धीरे 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 शांत हो जाए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, ये मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत तेज भागता है, वायु से भी ज़्यादा गतिमान है, लेकिन इसको धीरे 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 बस में किया जा सकता है। और बस में कैसे किया जा सकता है? बस में कैसे किया जाता है? परमात्मा के चरण शरण में ध्यान लगाकर। यदि हम ध्यान लगाएं, कहाँ ध्यान लगाना है? परमात्मा के स्वरूप में ध्यान लगाना है। तो परमात्मा कोई भी हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हो, माता दुर्गा हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, तमाम प्रकार के जिनके जो इष्ट हैं, हम उनके चरण में शरण में ध्यान लगाएं। तो जब ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान धीरे 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 परमात्मा के चरणों में लगने लगेगा, उनके स्वरूप का दर्शन करने लगेगा और मन जो है धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो इस तरह से मन की बेचैनी दूर होगी,
हमारे अनावश्यक सोच खत्म हो जाएंगे, अनावश्यक बीमारियां, क्योंकि मन से बीमारियां हैं बहुत हैं, जिसको हम कहते हैं मनोरोग। मनोरोग, ये मनोरोग कहाँ से है? मन से है, क्योंकि मन शांत नहीं है। मन तरह तरह के विचारों में डूबा हुआ है, तरह तरह के अनावश्यक बातों को सोचता रहता है, तो इसके अंदर मनोरोग पैदा हो जाता है, जिससे आदमी व्यथित रहता है, परेशान रहता है, और उस परेशानी का कोई अंत नहीं, उस बीमारी का कोई अंत नहीं दिखता है। तो जो मनोरोग चिकित्सक हैं वो यही बात बताते हैं कि हम अपने मन को शांत करें, मन को पवित्र करें, मन को परमात्मा के चरण शरण में लगाएं, जिससे हमारा मन शांत हो, पवित्र हो। अब समस्या ये है कि आदमी कहते हैं यार ये परेशानी है, वो परेशानी है, हमारा मन कैसे शांत हो, कैसे शांत हो। तो हमें तो इसके ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ेगा। कहते जैसा खाए हुआ अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हम अपने खान पान में अगर हम कोशिश करेंगे, अनावश्यक चीज़ों को हम त्याग कर दें, बार बार खाने की आदत को ख़त्म कर दें, फालतू चीज़ों पर ध्यान करें कि हम कौन सी चीज़ फालतू चीज़ खा रहे हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा, बाजारू चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ों को खाना है जिससे मन शांत हो, मन पवित्र हो, ऐसी चीज़ों को खाना है। इसी तरह से सोचने की बात है, हम लोग अनावश्यक बातों को सोचते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। उन चीज़ों को अपने दिल दिमाग से धीरे धीरे निकाल देना है। कर्म, हमें अनावश्यक कर्म भी नहीं करने। जिस कर्म की हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी करता है, ऐसे कर्म हमें नहीं करने। तो मन से, वचन से, कर्म से अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारा मन बस में हो जाएगा, काबू में हो जाएगा। और जब मन काबू में हो जाएगा तो हमारी तरह तरह की परेशानियां, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हैं, आगे हम और बात करेंगे आपसे। इसको आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें भी कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा, और इससे भी अच्छी बातें हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे, और एक दूसरे का प्यार बनेगा, प्यार बढ़ेगा। तो धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।